मैत्री घर विधवा आश्रम में माताओं ने जमकर खेली फूलों की होली। वृंदावन में धर्म नगरी के प्रमुख मंदिरों के साथ साथ अब आश्रमों में भी होली की रंगत परवान चढ़ने लगी है। इसी क्रम में रविवार को परिक्रमा मार्ग स्थित मैत्री घर विधवा आश्रम में भव्य होली उत्सव का आयोजन किया गया, जहां सामाजिक परंपराओं की बेड़ियां तोड़कर विधवा व वृद्ध माताओं ने एक दूसरे पर जमकर फूल उड़ाए। उत्सव के दौरान आश्रम का वातावरण उस समय अत्यंत भावुक और उत्साहपूर्ण हो गया जब माताओं ने एक दूसरे और आश्रम के पदाधिकारियों के साथ फूलों की होली खेली। धार्मिक धुनों पर थिरकती वृद्ध माताओं के चेहरों पर खिलखिलाहट और उल्लास साफ दिखाई दे रहा था। इस आयोजन ने संदेश दिया कि भक्ति और उत्सव के रंग में सराबोर होकर हर कोई उम्र और सामाजिक भेदभाव की चिंताओं से परे आनंदित हो सकता है। पदाधिकारियों ने भी माताओं के साथ कदम से कदम मिलाकर इस पर्व की खुशियों को दोगुना कर दिया। वृंदावन मथुरा से धर्मेंद्र की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जमुना दास। कितना समय हो गया आपको यहाँ पे रहते हुए? हमें 14 साल पूर्ण गया, 15 में चालू है। जहाँ एक तरफ विधवा माताओं को हर चीज से दूर रखा जाता है, आज आप होली खेल रहे हैं, कैसा लग रहा है? आज जब से आई थी आश्रम में तब से हम होली खेल रही हूँ, आनंद मना रही हूँ। हमें घर से खुशी उड़ गया, तो हमें बड़े बाबूजी ने कहा जे तो दिन दुखी है, इनका कोई तरह के हम सब दुख नहीं देंगे, कोई तरह से इसको महसूस न हो जे घर से दिन दुखी बन के आई थी। तो सब कुछ के सुविधा, सब कुछ के साधन दे रहे हैं, होली साल में बरसा रहे हैं। ये नहीं सोचती जरे हमें उनका लिए तो बच्चा है, हमें तो हमें खुशी आनंद दे रही है। विधवा समझ के लिए अब हम माँ के आगू में विधवा तो नहीं है, सिरवा है और ठाकुर जी राधा रानी का दरबार है। ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश देंगे जो पति के जाने के बाद अलग कर देते हैं, हर तरह से उसको जो है समाज से निष्कासित कर देते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? वो तो जगत पति साथ लग गया, असंसारिक पति तो सभी के आता है जाता है, संसारिक पति तो नस्वान है, और जगत पति जगदीश्वर के कर लिया, तब इससे बड़ा और क्या है। राधा रानी के दरबार में ठाकुर जी सब माताओं के साथ होली मनाई गई है, किस तरह कार्यक्रम आयोजित किया गया? सबसे पहले तो मैं मथुरा वासी, वृंदावन वासी सबको बहुत बहुत मुबारक देना चाहूँगी। होली हर साल आती है, इस साल भी आई है, और बहुत हर्ष के साथ आई है। हमारी माताओं के साथ तो होली खेलने का आनंद अलग है, बिकॉज इतना यहाँ पे आपको प्रेम मिलता है, और ये सब माताएं अब अपने ही रंग में ढल के, ठाकुर जी के रंग में ढल के होली मनाती है। आज ब्रज में होली है, रसिया सारा पिछले 10 दिन से गाना गा रही है, तो भजन यही चल रहे हैं आजकल हमारे यहाँ। आज ब्रज में होली है, रसिया, इसके बाद बोलने की मेरे को जरूरत ही नहीं है। जहाँ एक तरफ समाज में देखा जाता है कि विधवा माताओं को एक दूसरी नजर से देखते हैं, उनको रंगों से हर तरह से उनको परहेज करते हैं, आपके द्वारा जो होली का आयोजित किया जा रहा है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? कि हमारे को किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, उनका भी हक है, उनकी मतलब कोई हमारे को ये नहीं कहना चाहिए कि उनके कारण उनके पति का देहांत हुआ था तो वो कुछ बना नहीं सकती है कोई पर, सब बनाने का उनको भी हक है, उनको जीने का है। मेरा अंत में संदेश यही होगा कि सबको जीने का हक है, हमको उनको भी जीने का हक देना चाहिए, और हंस के खुश होके सबके साथ मिलकर जीने का हक होना चाहिए। श्वेता। श्वेता, आज होली खेल रहे हैं, ब्रज में आप आए हुए हैं, कहाँ से आए आप? दिल्ली से। आप दिल्ली से आए हैं, यहाँ पे ब्रज में होली खेल रहे हैं, वो भी माताओं को कैसा लग रहा है? मुझे बहुत ही अच्छा लगा ऐसे होली का त्योहार मनाते हुए। यहाँ पे दिल्ली में तो हम हर बार मनाते हैं, लेकिन अब यहाँ आके माताओं के साथ रह के और होली मनाना, वो भी फूलों की होली, मतलब बहुत ही अच्छा, बहुत ही मजा आया ऐसे होली, और मैं चाहूंगी कि सबको मनानी चाहिए ऐसे यहाँ। आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में भी आपने होली खेली और ब्रज की होली में बहुत ही अलग है। यहाँ आके पता चल रहा है कि ब्रज की होली एक्चुअली होती क्या है, असली होली तो यही है। सबको आना चाहिए यहाँ। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो इन लोगों बेरंगी जीवन इन लोगों का हो जाता है, तो उन लोगों को क्या संदेश देंगे? दिल्ली वाले या जो भी बाहर के लोग हैं, सबको यहाँ आके इनके साथ